हे एवरीबॉडी वेलकम। इस वीडियो में हम सिक्वलाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि एक ORM लाइब्रेरी है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बता देते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें पहले पेज पे आता है नोट्स, जो भी आप यहाँ से पोस्ट करते हो ऐड नोट से। लेकिन जब आप पोस्ट करते हो या ऐड करते हो तो हम यहाँ पे स्टेटस में अनप्रूव स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट भेज रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे नोट्स में वही नोट्स दिखेंगे जो कि अप्रूव्ड है, राइट। अभी हमारा क्या अनअप्रूव्ड है, और इससे अप्रूव कौन करेगा? मैनेज नोट्स पे। जो हमें अभी एरर आ रही है क्योंकि इस पर हमें काम करना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस नोट को अप्रूव या अनअप्रूव कर सकते हैं। तो इस पर हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने कंट्रोलर पे जो कि notes.js है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे हम जितने भी नोट्स हैं सबको फाइंड ऑल, मतलब इस मेथड को यूज़ करके हम नोट्स को फेच कर रहे हैं और अपने इस टेम्पलेट में पास कर दे रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर रिज़ल्ट जो भी आ रही है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि सिर्फ वही नोट्स आए जो कि अप्रूव्ड है। अभी केस में क्या है, दोनों नोट्स अनअप्रूव्ड है और हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। ये रॉ ट्रू इसलिए लगाया हमने ताकि जब हम कंसोल पे देखते हैं तो उस वक्त वही डेटा दिखे जो कि हम देखना चाहते हैं, ठीक है। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किस तरह डेटा यूज़ करने वाले हो। तो हम यहाँ पे एक काम करते, एक वेयर की पास करेंगे और इसके ऊपर इसका वैल्यू रहेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस बेस पे फिल्टर करना है, वेयर स्टेटस और यहाँ पे अप्रूव्ड हो, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, कॉमा दे दिया क्योंकि एक पहला ये की है, दूसरा ये की है, राइट। तो अब अगर मैं सेव करूँगा और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा स्टेटस अनअप्रूव्ड है यहाँ पे। लेकिन यही चीज़ मैं ये कॉपी कर दूँगा जो मेरा स्टेटस है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये काम करने लगेगा क्योंकि अभी स्टेटस ओनली अनअप्रूव्ड के लिए आ रहा है, ओनली अनअप्रूव्ड। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अप्रूव्ड कर देता हूँ क्योंकि अपने को सिर्फ यहाँ अप्रूव्ड नोट्स ही चाहिए। अब काम करेंगे मैनेज नोट्स पे। तो इसके लिए कंट्रोलर देख लेते हैं नीचे कौन सा है, कहीं ना कहीं सबसे नीचे होगा मैनेज नोट्स। अच्छा, इसका एडमिन का पार्ट है, राइट। तो हम admin.js कंट्रोलर में आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट मैनेज नोट्स, राइट, ये कॉल हो रहा है और इसके अंदर notes.fetch all कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ें पुरानी हैं जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे थे तब का, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर का जो कोड है ना, जो टेम्पलेट रेंडरिंग का काम कर रहा है, ये हमें चाहिए, तो हमें फिर से ना लिखना पड़े इसलिए। तो अभी हम रियल वाला मॉडल यूज़ करेंगे जो हमने बनाया है, ठीक है, ना कि ये पहले के मॉडल। इसको मैं हटा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नोट्स इक्वल टू रिक्वायर करूँगा और मेरा मॉडल कहाँ पे है, रियल मॉडल के कहने का मतलब क्या है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बनाया था। इस मॉडल में क्या है, मैंने नोट्स डिफ़ाइन किया है, राइट। यहाँ पे देखिए एक मॉडल है नोट्स। मॉडल मतलब क्या, आप एक टेबल डिफ़ाइन कर रहे हो और ऑब्जेक्ट के बेस में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सिक्वलाइज जैसा काम करता है उसके लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारा चीज़ यूजिंग ऑब्जेक्ट करते हो, तो मैं कह रहा डिफ़ाइन मैं कर रहा नोट्स, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, एक टेबल का नाम, और इसमें आपका टेबल के कॉलम और टेबल के कॉलम कैसे दिखने चाहिए उसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिक्वायर, और अभी मैं कहाँ पे हूँ, कंट्रोलर के अंदर। जिस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं वो है मॉडल्स के अंदर और अभी हम हैं कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। तो मॉडल्स के अंदर जाने के लिए पहले क्या करेंगे, कंट्रोलर से बाहर निकलेंगे, अब उसके बाद जाएंगे मॉडल्स में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे notes.js यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे js लिखना नहीं पड़ता, अब मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। अब जाहिर सी बात है, मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अपने मॉडल से रिलेटेड करने हैं, जो कि नोट्स है, मतलब क्या, टेबल्स, नोट्स टेबल से रिलेटेड करने हैं, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ करूँगा, राइट, नोट्स को। और मुझे जो यहाँ पे परफॉर्म करना है ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है जो मैं यहाँ पे notes.js यानी दूसरे कंट्रोलर के अंदर कर रहा हूँ, फाइंड ऑल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, वापस अपने admin.js कंट्रोलर के अंदर इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, नोट्स डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे देन ब्लॉक, यहाँ पे रिजल्ट आएगा और अगर लेट्स से कुछ बुरा हुआ तो यहाँ पे आएगा console.log एरर इन फेचिंग एडमिन नोट्स, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट में, अच्छा रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जो भी रिजल्ट में आएगा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब मैं नीचे से कॉपी पेस्ट कर लिया, राइट, जो कमेंट आउट किया था,
और मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब ये कोई यूज़ का नहीं है। अब मुझे यहाँ पे पास करना है रिज़ल्ट। आप चाहे यहाँ पे किसी भी नाम से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जो पैरामीटर है उसको देना चाहता हूँ नोट्स, तो नोट्स दे सकते हो। मैं रिज़ल्ट रखता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है फाइंड ऑल मतलब क्या, कंप्लीट। सो मतलब मोर देन वन, तो एरे में ही आएगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज़ मैं अपने टेम्पलेट में भी यूज़ कर रहा हूँ एज अ की ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगानी है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लीट नोट्स चाहिए, यहाँ पे अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड नहीं, ठीक है, ताकि एडमिन दोनों कर सके, जो अनप्रूव्ड है उसको अप्रूव कर सके, जो अप्रूव है उसको अनअप्रूव्ड कर सके अगर उसका कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो। यहाँ पे रॉ ट्रू पास कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे जो दिखेगा रिज़ल्ट, वैसे रिज़ल्ट तो प्रिंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो रॉ ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कंसोल के लिए, ताकि आपको रिज़ल्ट यहाँ पे जो दिखेगी एग्जैक्टली वही डेटा दिखेगा जो आप चाहते हैं, एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर दिया। अब एक बार देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करके, और ये देखिए काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म जो है डेटा किसको भेज रहा है, /admin/approve, ठीक है। और यहाँ पे नेम नोट आईडी है और इसका वैल्यू नहीं कुछ आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ क्यों कुछ नहीं आ रहा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो वैल्यू ब्लैंक है यहाँ पे। तो मैं इस टेम्पलेट में चाहता हूँ, ठीक है, मैनेज नोट्स का। तो इसके लिए मैं एडमिन व्यूज़ के अंदर एडमिन में जा रहा, ये मेरा index.ejs है। यहाँ पे मुझे पता है कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख सकते हो लूप करने के बाद यहाँ पे फॉर लूप जो चल रहा है ना, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली हम सेम की यूज़ कर रहे हैं, नोट के ऊपर एक चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो वैल्यू में हम नोट आईडी कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे नोट आईडी नहीं आएगा, आईडी आएगा, पहले की चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको आईडी कर देता हूँ। पहले समझाने के लिए मैं नोट आईडी यूज़ कर रहा था, ठीक है। और ये नेम तो वैसे ही रहेगा, नेम मतलब आप खुद से नाम दे रहे हैं कि इसको इस डेटा को किस नाम से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा एक्सेस मैं करना चाहता हूँ अपनी ही किस में, कोड में, ठीक है। और ये है जो मेरे डेटाबेस से आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करके देखूंगा तो आप ये देखिए यहाँ पे वैल्यू 3 आ रही है, ओके। और अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब जब ये सबमिट करेंगे इस अप्रूव को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि किस नोट के लिए हमें इसको अप्रूव या अनअप्रूव करना है। तो अभी हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये राउट जो भी है इसके रिगार्डिंग जो कंट्रोलर है उस पर हम जाते हैं। हमें पता है कि एडमिन का काम है और इसलिए हमने 2 अलग अलग फाइल बनाई थी, एक नॉर्मल notes.js, एक एडमिन। तो मैं admin.js कंट्रोलर में जाऊंगा और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ही कंट्रोलर है, क्योंकि 2 ही काम हो रहा है। एक तो एडमिन के लिए नोट्स लाना, ठीक है, मैनेज नोट्स, और एक एडमिन अप्रूव और अनअप्रूव करेगा यहाँ पे। तो notes.approve जो है ये पहले की कोड है, मैं हटा दूंगा। आप देख सकते हो कि कैसे मैं नोट आईडी पास कर रहा था जिस नोट को भी अप्रूव करना था, और वो फिल्टर करता था हमारे फाइल से, ठीक है, जो कि पहले हम रख रहे थे जेसन में, और यहाँ से हम अप्रूव अनअप्रूव करते थे। अब डेटाबेस से करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करना है नोट्स, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे अपडेट करना है, राइट। तो अपडेट, और आप सिमिलर फंक्शनैलिटी या ऑपरेशन यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे कंट्रोलर पे, notes.js। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम अपडेट कर रहे थे, राइट, नोट्स को। जब आप एडिट कर रहे हैं तो उसके बाद अपडेट करना पड़ेगा। तो ये है सेव का, सेव एडिट नोट्स। जो भी नोट, यहाँ पे नाम मैंने एडिटेड लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हो अपडेट में मुझे क्या पास करना है, जिसको अपडेट करना है। तो पहला ऑब्जेक्ट में जिस फील्ड को अपडेट करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब इसमें 2 हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। एक ऑब्जेक्ट में जिसको अपडेट करना है जो फील्ड्स को, दूसरा ऑब्जेक्ट में पास करना है कंडीशन, ठीक है। तो इसका की और वैल्यू क्या रहेगा, इस वैल्यू में भी हमारा वैल्यू भी ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा। इसमें जो की पास करेंगे आप, वो पर्टिकुलर किस बेस पे आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा आईडी, जिसका नोट आईडी है, मतलब आईडी जिसका जो भी मैं वैल्यू दे रहा उसी का ये डेटा अपडेट करो। तो एग्जैक्टली हमें सेम करना है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे पहले पास करना है कि चीज़ को अपडेट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे जो आप देंगे वो अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन अपडेट में वैल्यू क्या देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हमें अप्रूव अनअप्रूव करना है, ठीक है। तो हमें अनअप्रूव तब करना है यहाँ पे
जब अप्रूव्ड है, ठीक है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और अनअप्रूव है तो अप्रूव करना है, यानी अपोजिट करना है दोनों केस में। अब यहाँ पे अभी या फिर आप जैसे लेट्स से स्टेटस, ठीक है, ये फील्ड मेरा है, आप देख सकते हैं ये। तो जैसा कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे मैनेज नोट्स पे सारे के सारे नोट्स अप्रूव ही करने, नहीं। लेट्स से इस नोट को किसी ने एडिट कर दिया कल और कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, राइट, मैनेज नोट से, कि आप उसको अनअप्रूव कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों केस करना है, दोनों काम करना है। तो लेट्स से ऐसा फिक्स नहीं है कि आप यहाँ पे आप अप्रूव्ड ही करोगे, राइट, ये हो जाएगा, लेकिन फिर आप अनअप्रूव कैसे करोगे? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से हमारे पास दो बटन होता, अप्रूव अनअप्रूव, तो आप इजीली हैंडल कर सकते थे। इस बटन के क्लिक पे अप्रूव का कमांड रन कर दोगे और दूसरे पे अनअप्रूव्ड। लेकिन एक ही बटन से हमें दोनों काम करने हैं, यानी टॉगल करने हैं। इसका मतलब इस नोट का हमें करंट स्टेटस लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसका अगर स्टेटस अप्रूव्ड है, इसका मतलब आपने बटन क्लिक करके अनअप्रूव किया, और अनअप्रूव्ड है इसका मतलब इस बटन को क्लिक करके आपने अप्रूव किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑलरेडी यहाँ पे हम कर रहे हैं notes.js में, अगर आप देखोगे तो हम एक फाइंड वन मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करके आप एक नोट को मंगा सकते हो डेटाबेस से या फेच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले उस नोट्स को मंगा लूँगा, notes.find1, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे आपको पास करना है आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का की रहेगा वेयर, और इसका जो वैल्यू रहेगा एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में बताना है कि किस बेस पे ये फाइंड करेगा। तो मैं कह रहा जहाँ पे लेट्स आईडी इक्वल टू, मैं जो आईडी दे रहा, यानी जो मैं पैरामीटर से ले रहा, ठीक है, सॉरी बॉडी से उठा रहा, जो फॉर्म सबमिट करने के बाद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, आप चाहे तो एक्स्ट्रा आप ये भी पास कर सकते हो, रॉ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेंगे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, डॉट देन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए देन में रिज़ल्ट प्रिंट करते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट, ठीक है, या फिर छोड़ दो, मैसेज क्या देना, मैं यहाँ पे रिज़ल्ट देख लेता हूँ, और यहाँ पे कैच अगर कोई एरर आया तो एरर, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ नीचे वाले को, अभी अपने को देखना है क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो लेट्स से मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ अप्रूव, ठीक है, रिफ़्रेश किया अप्रूव, और मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या आया। तो ये देखिए मेरा आईडीज़ का क्या आप देख सकते हो, यहाँ वैल्यू में 3 दिख रही है, राइट, तो यही सबमिट हुआ होगा। और यही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, डेटा हमें मिल गया, ये चीज़, राइट। तो आईडी 3 आ गई, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेटस, ठीक है। तो हमें स्टेटस उठाना है इसका और कुछ नहीं। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इस रिज़ल्ट के ऊपर मैं क्या कॉल कर सकूँगा, कॉन्स्ट करंट स्टेटस, ठीक है, इक्वल टू रिजल्ट डॉट स्टेटस, STATUS, ठीक है। आप इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो अगर आपको लेट्स से लग रहा है कि नहीं मैं स्कैम कर रहा। तो लेट्स से मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं अप्रूव पे क्लिक कर दूंगा, और ये देखिए यहाँ पे स्टेटस क्या दिख रही है, अनअप्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, इसके नीचे एक दूसरा कंसोल डॉट लॉग अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ मेरा करेंट स्टेटस इक्वल टू अनअप्रूव्ड है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेते हैं, अनअप्रूव्ड, हाँ ठीक है, तो अनअप्रूव्ड है, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका अपोजिट करना है, राइट। तो एक लेट्स से नया वेरिएबल लेते हैं, लेट्स स्टेटस, और इसको रखता हूँ मैं अनअप्रूव्ड, शुरू से ही अब अनअप्रूव्ड रहेगा। और अगर स्टेटस यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, अप्रूव्ड, ठीक है। अगर स्टेटस अनअप्रूव्ड है इसका अपोजिट हो जाएगा, नहीं तो अनअप्रूव्ड ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अपना काम इसके अंदर हो रहा है तो इसके अंदर मैं इसको ले आऊँगा, ठीक है। अगला ऑपरेशन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो स्टेटस है ये दे दूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं न्यू स्टेटस दे देता हूँ, न्यू वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा, बस यहाँ पे भी न्यू स्टेटस हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू स्टेटस भेज रहा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देन ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप आगे चेंज करना चाहते हैं, प्रॉमिस का पार्ट है ये, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। अब ये पार्ट है प्रॉमिस, हम रिटर्न कर रहे प्रॉमिस, तो हम आगे इसके बाद डॉट देन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को आएगा रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे अपने को प्रिंट कर सकते हो, मतलब अपडेटेड, ठीक है।
और नहीं तो आप प्रिंट ये भी देख सकते हो कि रिज़ल्ट में आ क्या रहा है। और यहाँ से मैं रिज़ल्ट हटा देता हूँ ताकि एक ही चीज़ दिखे, और कहीं कंसोल लॉग तो नहीं है, नहीं और कहीं पे नहीं है, ठीक है। और इसके बाद लेट्स से मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है यहाँ पे रिज़ल्ट में। और एक काम करते हैं, अपडेटेड ऐसे कर देते हैं ताकि अपने को पता चले कि इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, रिफ़्रेश, अप्रूव। और अभी देखिए यहाँ पे कुछ आया, क्या एरर आया, मिसिंग वेयर एट्रीब्यूट इन ऑप्शन पैरामीटर। सिंटेक्स गलत होगी गाइस, यही तो है वैसे। ओके ओके ओके, ये मेरा अपडेट के प्रॉब्लम है यहाँ पे, वेयर क्लाउज, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा अगर मैं इसको रीरन करूँ तो एरर आ रही, यू हैव एरर इन सीक्वल सिंटेक्स, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पर, मुझे बताना है कि कौन से नोट, किस नोट का स्टेटस मुझे जो है चेंज करना है, राइट, अपडेट करना है। तो अगला पार्ट क्या होगा इसका, ये वैल्यू जैसा हमने बात किया था इसके जस्ट कुछ देर पहले। तो पहला ऑब्जेक्ट है कि किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को या कॉलम नेम को अपडेट करना है। दूसरा है कौन से रिकॉर्ड को, ठीक है। तो रिकॉर्ड को पहचानने के लिए हम डालेंगे वापस वेयर, और यहाँ पे दे दो आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दो जो आईडी हम यहाँ ऊपर से मंगा रहे हैं, नोट आईडी, ठीक है। सो नोट आईडी, इसके लिए प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वो बोल रहा है कि ठीक है तुम बोल रहे हो मुझे अपडेट करने के लिए, तो क्या सारे का अपडेट करना है, जितने भी इसमें कॉलम है, सॉरी रोज़ है, सबका स्टेटस चेंज कर दूँ। मैं बोला नहीं, मैं सेकंड पैरामीटर में तुम्हें बताऊंगा। इसमें बताया वेयर आईडी इक्वल टू जो मैं नोट आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने रिटर्न कर दिया। अब इसी को मैं प्रॉमिस चेंज कर रहा है यहाँ पे रिजल्ट। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, और सॉरी इसको एक्सपेंड कर देते हैं, और अगर मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा देखते हैं। ये देखिए मुझे अपडेटेड प्रिंट हुआ और एक एरे मिला 1। और यहाँ पे आप अगर मैं अभी तक अनअप्रूव्ड है, और मैं अगर क्वेरी को रीरन करूँगा तो ये देखिए जिस आईडी को मैं पास किया वेयर में, यहाँ पे वो चेंज हो गया, अप्रूव्ड हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बताया वेयर आईडी इक्वल टू माई गिवन आईडी, और उसने अपडेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिडायरेक्ट कर रहा ना मैं, इसको मैं करूँगा होने के बाद, यानी अपडेट होने के बाद जस्ट नीचे, ठीक है, ये चीज़। और अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिए अगर अप्रूव है तो मैं इसको कर दिया, तो मैंने इसको अनअप्रूव्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर अप्रूव्ड है मेरा नोट ऑलरेडी तो यहाँ पे अनअप्रूव का दिखना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है। और अगर अनअप्रूव्ड है तो अप्रूव का दिखना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले तो अपना टेबल चेक करना पड़ेगा यहाँ पे आ क्या रहा है। सो अगर मैं टेबल को रीरन करूँगा तो ये देखिए अनअप्रूव्ड हो गया है, ठीक है इसका, लेकिन यहाँ पे एक का स्पेलिंग है ऐसा और दूसरे का कैपिटल है, तो इसको कॉमन करते हैं पहले, ये ए रहेगा, ठीक है, स्मॉल ए, अनअप्रूव्ड, अप्रूव्ड, ठीक है। और एक बार इसमें चेक कर लेते हैं कि हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेटस मेरा अप्रूव्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे अनअप्रूव का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, और नहीं तो अप्रूव का दिखेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो है, जैसे मान लीजिए आपके घर का लाइट ऑन है तो आप वहाँ पे ऑफ का ऑप्शन दिखाओगे, और अगर ऑफ है तो आप ऑन का ऑप्शन दिखाओगे, राइट। हमेशा अपोजिट होता है टॉगल करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ही है। तो आप नोट्स पे देख सकते हो कुछ नहीं दिख रहा, राइट, क्योंकि मेरे यहाँ मैनेज नोट्स पे दोनों नोट्स अनअप्रूव्ड है, इसलिए मुझे अप्रूव का ऑप्शन दिख रहा है। तो लेट्स से मैं अप्रूव करता हूँ और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, तो मुझे एक दिखा, और मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ, इसमें से एक नोट्स मेरा आप देखोगे अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड है, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले को भी अप्रूव करता हूँ क्योंकि बोल रहा अप्रूव, मैं कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों दिख रहे हैं, और वही चीज़ अगर मैं इसको अनअप्रूव कर दूँगा तो सिर्फ एक दिखेगा, और दोनों कर दिया तो वापस ब्लैंक हो जाएगा, यानी ये सही काम कर रहा है। तो आपने देखा किस तरह हम सिक्वलाइज को यूज़ करके ईजिली और कितने आसानी से बिना सिक्वल क्वेरी जाने हुए इस डेटाबेस के टेबल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हम इस तरह की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।